राम राम दोस्तों, मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे घर में बनने वाले हैं बेसन के लड्डू। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि बेसन के लड्डू बाहर से लेकर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि बाहर से अगर लड्डू लेकर आओगे तो पता नहीं कितने कितने दिन के बने रहते हैं। मैं तो बेसन के लड्डू हमेशा घर पर ही बनाती हूँ। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आंटी आप हमारी हेल्प कर दो, हम भी अपने बेसन के लड्डू घर पर ही बना लेंगे। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हारे बेसन के लड्डू बनवा दूंगी, तुम अपनी मम्मी से सामान मंगवा लो। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी ये सामान लेकर आ जाओ, आज हम बेसन के लड्डू अपने घर पर ही बनाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या लेकर आ गए, बेसन लेकर आ गए। बेसन के बाद रिफाइंड है, तो हमने कढ़ाई में बेसन लिया। बेसन लेने के बाद इसके अंदर हमने रिफाइंड डाल दिया, और आप थोड़ा बहुत देसी घी भी डाल सकते हो। अगर देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हो। तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डाला है, थोड़ा सा रिफाइंड डाला। उसके बाद इसे भून रहे हैं और भून रहे हैं, भूनते भूनते, और इसको बहुत देर तक भूनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस तुरंत भून गया। ये कंद है, ये बूरा है, तो इसके अंदर जो जो सामान तैयार होगा वो हमने अपने आंगन में ही इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि इसको भूनने में बहुत टाइम लगता है। तो किचन में खड़े खड़े पैर भी दर्द हो जाते हैं और हाथ भी दर्द हो जाते हैं। और जो आंटी है पड़ोस वाली, वो बगल में ही बैठी हुई है, और आप देख सकते हो ये सारा सामान हमारा यहीं पर रखा हुआ है। तो आप देखोगे कि जो हमारा बेसन है वो भुन चुका है। अभी थोड़ा सा बाकी है भुनना, क्योंकि हमने आंटी से पूछा कि आंटी भुन गया, तो आंटी ने कहा अभी नहीं भुना है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा भुनने में। ये थोड़ा सा कलर इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर अलग से कोई कलर नहीं डालना होता है, इसको इतना ही भुनना होता है। हमने जो बेसन के लड्डू नहीं देखे, जो बेसन के लड्डू बाहर से आते हैं, और जो बेसन जिससे लड्डू बनते हैं वो वाले नहीं होते हैं, वो वाला बेसन नहीं होता जिससे कड़ी बनती है। ये बेसन था रवा वाला बेसन, जो थोड़ा सा मोटा बेसन होता है। ये किसने बताया था? ये आंटी ने ही बताया था कि कड़ी वाला बेसन नहीं लेकर आना, रवा वाला बेसन लेकर आना है। तो हम वही बेसन लेकर आए थे। तो यहाँ पर मम्मी भून रही है, तो अब वो थोड़ा सा जो भून चुका है, तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ही गरम गरम में अगर हमने ये बूरा डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और हमारे जो बेसन के लड्डू खाने का जो सपना है वो भी उसके साथ चूर चूर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम डालेंगे इलायची, वो अपने स्वाद के अनुसार है। तो जो इलायची है, इलायची से इसका स्वाद हमारा दुगना हो जाएगा। तो हमने कहा क्यों नहीं हम इलायची डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं कूट कूट के इलायची उसके अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद आंटी ने क्या करा है कि बेसन को लिया परात में, कि इसके अंदर तो बहुत, क्योंकि जो लोहे की कढ़ाई है ये, तो लोहे की कढ़ाई तो गर्म ही होती है। अगर उसके अंदर हमने बेसन को ठंडा करने रख दिया तो भाई घंटों लग जाएंगे बेसन को ठंडा होने में। तो इसलिए हमने उसको क्या कर लिया, बेसन को परात में ही फैला लिया है, कि ताकि जो हमारा जो बेसन है वो जल्दी से क्या हो जाए, ये गर्म हो जाए। गर्म नहीं हो जाए भाई, रुक जाओ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो ये नहीं कि कुछ भी मान लेना है। ठंडा हो जाए, हमारी बात पे गौर दिया करो भाई, ऐसे थोड़ी ना आगे आगे भगे चले जाना है। नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, उसे चारों तरफ फैला रहे हैं परात के अंदर ही, ताकि जो हमारा बेसन है वो कैसा हो जाए, ठंडा हो जाए। और इसको भूनने में सच में बहुत टाइम लगता है, बहुत देर तक हाथ दुखने लगते हैं, ये समझ लो, इसको इतना भूनना पड़ता है। पर लेकिन जब ये बनकर तैयार हुए थे ना, सच में बाहर से जो लड्डू आते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर जो बूरा है वो क्या कर रहे हैं, हम उसे छान रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बूरा डलेगा उसके अंदर एक भी डेली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बूरे को क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं। तो जो मेरी मम्मी है वो चलनी में बूरा डाल लिया है, और मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारा बड़ा सा ये पतीला है इसके अंदर मैं छान रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या छान रहे हैं, बूरा छान रहे हैं। बूरा छानने के बाद इंतज़ार करेंगे इसे ठंडा होने का, क्योंकि इसको ठंडा होने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि हमने इसे बहुत देर तक कटा कट करके भूना था। यहाँ पर जो इलायची है उसे मैं कूट रही हूँ, कुट। तो जो हमारी इलायची है उसे कूट रही हूँ, और फिर उसके बाद इलायची आप देख सकते हो जो उसमें से निकल गई थी, ये जो छोटे छोटे से दाने होते हैं इलायची में, तो उनको मैं कूट कर मैंने रख लिया है। और यहाँ पर अभी ही इसको चला के इधर उधर पलट जुड़ूम डड़ाम डड़ूम करके हम क्या कर रहे हैं, बेसन को ठंडा कर रहे हैं। और
इसको ऊपर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि सामने पंखा है, टेबल फैन है, तो टेबल फैन के सामने दिखा रहे हैं कि जल्दी ये क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। इसके अंदर हमने बूरा मिला लिया है ये, और बूरा हम गरम गरम में नहीं मिलाएंगे, नहीं तो ये बूरा जो है पिघल जाएगा और साथ ही हमारे बेसन के लड्डू क्या हो जाएंगे, सपना चूर चूर चूरम चूर हो जाएगा। तो इसके ठंडा होने का इंतजार करा। ठंडा होने के बाद हमने इसके अंदर क्या मिला लिया है, बूरा मिला लिया है। तो आप देख सकते हो, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से बूरा मिला रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पर तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए हमारा बेसन का लड्डू और कहीं पर बहुत फीका सही रह जाए। तो हम इसके अंदर क्या मिला रहे हैं, अच्छे से इसको अलट पलट के, और ये बहुत गर्म भी है, इस टाइम भी गर्म है, इसको ऐसे छुआ नहीं जा रहा क्योंकि अगर बिल्कुल ही ठंडा होने का इंतजार करेंगे तो हमारे लड्डू बन ही नहीं पाएंगे। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, लड्डू बना रहे हैं, तो इसको अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। मैं यहाँ पर जो अखबार होता है, अखबार से क्या कर रही हूँ, हवा कर रही हूँ, क्योंकि पंखा अब सबके यहाँ इन्वेटर है तो पंखा बहुत ही कम मिलता है। तो यहाँ पर मैं वो लेकर आ गई थी इसको ठंडा करने के लिए, ये पेपर, तो पेपर से मैं ऐसे हवा कर रही थी। तो यहाँ पर अच्छे से मिल चुका है। अब इसके अंदर एक दो चीज़ें और डालेंगे जो डाली जाती हैं। उसके बाद हम इसमें गोल 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 करके लड्डू बनाएंगे, ठीक है ना। ये कंद है तो कंद इसके अंदर डालेगा। इलायची मैंने डाल दिया, जो मैंने कूटी थी धनकुटे से, छोटे वाले धनकुटे से कटुम कटुम कुटुम करके मैंने जो कूटी थी वो इलायची मैंने किसके अंदर डाल दी है, परात के अंदर डाल दी है। अब बारी है कंद की। तो मैं कंद का जो पैकेट है उसे फाड़ रही हूँ। तो मैं नाखूनों से ही फाड़ने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे थोड़े नाखून बड़े हैं, तो उसमें मैंने एक उसमें से कुचा के फाड़ दिया है। और इसके अंदर कंद डाली हूँ। जो आंटी हैं वो कंद को अच्छे से मिला रही हैं, तो वो कह रही हैं कि आधे में कंद डाल दे और आधे को अच्छे से ऐसे ही वो कर दे, बाद में कंद डाल देंगे क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएंगे तो बाद में हमारे जो लड्डू हैं वो बनेंगे नहीं ही। तो आधे में ही उन्होंने कंद मिलाया है और आधा हम जो बेसन है उसे ऐसे ही रख देंगे ताकि वो और ठंडा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अच्छे से चीज़ों को मिलाया लिया है आधे में, ठीक है ना। और इसके बाद जो थोड़ा सा बूरा है उसको कढ़ाई में अच्छे से मिलाकर इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि भाई हम लोग तो थोड़ी सी भी चीज़ क्या होता है कि अगर पतीले में बच रही होती है वो होती है तो उसे सिंक में पानी के साथ ही बहा देते हैं। जो पुराने लोग होते हैं उन्हें चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो वो एक थोड़ी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर अभी रिफाइंड लग रहा है तो इसके अंदर क्या करो, बूरा मिलाकर थोड़ा सा अच्छे से इधर उधर से मिलाकर एकदम कढ़ाई साफ़ कर लो, ठीक है। तो और इसके अंदर अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी के अंदर हम लड्डू रख लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से मम्मी और आंटी मिला रही हैं आधे को, और आधा बाद में बनेगा। तो अब इसके लड्डू बनाना चालू हो गए हैं। तो इसमें बन रहे हैं गोल 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 लड्डू। हमसे तो ये ना आंटी को एक्सपीरियंस है तो ये दोनों हाथों से लड्डू बना रही है, और मेरी मम्मी को कम एक्सपीरियंस है और मुझे भी कम एक्सपीरियंस है। तो हम लोगों ने बनाया था एक एक हाथ से लड्डू। मैंने तो बहुत कम लड्डू बनाए थे क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, इसलिए मैंने बहुत कम लड्डू बनाए थे। सबसे ज़्यादा जो लड्डू है वो आंटी ने और मम्मी ने ही बनाई थी, क्योंकि जो मम्मी और आंटी वो शुरू से लेकर एंड तक लगे रहे थे और जो लड्डू बनाने का प्रोसेस है वो उससे जुड़े रहे। हम लोग तो एक बार पानी पियाए, एक बार ये कर लिया, एक बार वो कर लिया, धरा उठाई का काम कर रहे थे हम। जो कंटिन्यू काम करा था वो आंटी ने और मम्मी ने ही किया था। तो जो आंटी हैं वो तो दोनों हाथों से गोल 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 करके लड्डू बना रहे हैं, मम्मी एक हाथ से गोल 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 करके लड्डू बना रही है। तो आप देख सकते हो, और सच में जब हमने ये लड्डू खाए थे बहुत टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सब लोग आंटी और मम्मी कह रही थी मीठा चेक करके बता दे, तो वहाँ पर मैं चूरा खा रही हूँ थोड़ा सा और मीठा चेक करके बता रही हूँ। तो मेरे ऐसे ही फालतू वाले काम रहते हैं, ये समझ लो मैं काम चोर हूँ एक नंबर की। काम वाम मेरे पास की नहीं है, बस धरा उठाई का काम करवा लो मुझसे तो मैं धरा उठाई का काम कर देती हूँ बस। और यहाँ पर आंटी हैं तो वो सब बना रही हैं। और अपनी ऑडियंस से एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करके बताया करो कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, और जहाँ जो भी पार्ट अच्छा लग रहा है उसके लिए मुझे अप्रिशिएट करो। जो कमी है वो बताओ मुझे, ताकि मैं दूसरी वीडियो में उस कमी को दूर करके ये अपलोड कर सकूँ। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए मेरी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये आपसे कहना था मुझको। और बाकी जो अब ये आधा बचा है तो इसके अंदर
दोबारा से हम कंद मिलाएंगे, बूरा मिलाएंगे और उसके बाद उसके भी हम लड्डू बना देंगे। तो आप देख सकते हो कि फाइनल जो हमारे लड्डू हैं वो बन चुके हैं। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और यही आशा करती हूँ कि ये लड्डू बहुत